गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिंदी, वो लेसन 15वां है हमारा। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ, बोर्ड पे दिख रही होगी आपको एंट्रीज। बोर्ड पे एक बार एंट्रीज देख लीजिए, ठीक है। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये हमारा पाठ है। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1974 ईस्वी में, ठीक है। इनकी जो कृतियां हैं, इनकी रचनाएं और कृतियां, कन्फ्यूज मत होना, रचनाएं और कृतियां दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इनकी रचनाएं जो मुख्यतः हैं वो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने अलग से लिखे हुए उनके सम्मान, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला। उर्वशी रचना पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है ये, इस पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया। ये थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर। और विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों की रचना हुई, यानी देखे गए भी विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन कौन से, 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में जो इनकी रचना थी कौन सी, कुरुक्षेत्र, इसको 74वां स्थान दिया गया। ये भी हमें याद करना है। कुरुक्षेत्र को 74वां स्थान दिया गया। विश्व यानी पूरे वर्ल्ड के 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चुने गए और उन 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक थे हमारे भारत के, इनके ग्रंथ का नाम था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में इसको 74वां स्थान दिया गया। ये इंटरव्यू जो ये हमारा इंट्रो है, ये इनका है, रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या न तू न गई मेरे मन से। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी रचनाओं के नाम और इनको जो मुख्य जो है इनको सम्मान मिले हैं। कॉपी का फ्रंट पेज में सबसे पहले हमें यही एंट्री करनी होती है, कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व। ये इनके व्यक्तित्व का हो गया, ये उनके कर्तृत्व रचनाएं हो गई और ये उनके सम्मान, उनकी जो है उपलब्धियां हो गई, ठीक है। अब हम पाठ की बात करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या, जलन बहुत सारे होते हैं, इसको ईर्ष्या भी बोलते हैं, जलन भी बोलते हैं, डाह भी बोलते हैं। हम किसी दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये ईर्ष्या के बारे में है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित है, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ये हमारे यहाँ सिलेबस में जो है। इस निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है, ठीक है। ये जो निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मानव जीवन की या मानव चरित्र की सबसे बड़ी जो बुराई हमारे मन में होती है, सबसे बड़ा जो अवगुण होता है, और वो होता है ईर्ष्या। यानी ऐसा अवगुण जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी, जैसे बहुत सा क्रोध, गुस्सा आना भी अवगुण है। लेकिन गुस्सा हम कब करते हैं, हमारे साथ गलत होता है या कभी हमें किसी बात पर परेशान किया जाता है, टीज किया जाता है, या कोई ना कोई ऐसी दिक्कत जिससे हमें आखिर में गुस्सा करना पड़ता है, वो जायज़ है कहीं ना कहीं, ठीक है, गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन ईर्ष्या है जलन, जिसका कोई किसी से ताल्लुकात नहीं होता है। हमारे पास में पड़ोसी है, उसके घर में नई गाड़ी आ गई, हम ईर्ष्या कर रहे हैं। उसके घर में कुछ नया काम हो रहा है, हमें ईर्ष्या, हमें जलन हो रही है। हम जैसे आप स्टूडेंट हो, 10th में हो, तो अच्छा कोई स्टूडेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आ गए टेस्ट में, तो हमें ईर्ष्या हो रही है, यार उसके 10 में से 9 कैसे आ गए, मेरे 5 ही क्यों आए, सर ने उसको ज़्यादा दिए होंगे। तो ये बातें मन में उठती, ये क्या है, ईर्ष्या। ऐसी बातें हमारे मन में उठती है जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है। उसने मेहनत की, उसके 10 में से 9 नंबर आ गए, हमने मेहनत नहीं करी, हमारे 10 में से 5 नंबर आए। कोशिश कीजिए, हमें एक मोटिवेशन होना चाहिए कि यार उसके 10 में से 9 नंबर आए। माना कि मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, हिंदी की, तो
तो ये सोचिए यार, उसके 10 में से 9 नंबर आए और मेरे 10 में से 5 आए, कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई। अब के मैं प्रयास करूँगा, अब के टेस्ट में, अब के क्लास टेस्ट हो या मेन टेस्ट हो, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा कि मेरे भी 10 में से 9 10 ऑफ 10 आए, ठीक है। तो ये होना चाहिए वो कॉन्फिडेंट कि हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आम तौर पर देखा जाए हम जलते हैं, नहीं यार इसके गलत के इसके इतने कैसे आए, सर ने ज़्यादा दे दिए होंगे, सर के मिलने वाला होगा, या बहुत सारे ख्यालात मन में आते हैं, वो होती है ईर्ष्या, ठीक है। कवि ने, जो रामधारी सिंह दिनकर कवि है, हमारे यहाँ तो लेखक ही है, क्योंकि उन्होंने जो गद्य में हमारे पास गद्य में पाठ है इसके बारे में, कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधन होते हैं उनसे हम आनंद नहीं उठाते हैं, और दूसरों के पास उपलब्ध साधनों को देखकर हम मन ही मन कुढ़ते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, मैं मेरे पेन से काम कर रहा हूँ, मेरे पास में दूसरा स्टूडेंट है, वो नया पेन लेके आया, मैं उसके पेन को देखूंगा, वाह यार अच्छा पेन है, बताना, हम देख भी लेंगे, उसके पेन को चला भी ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे जो है हाथ पे साए वो अपना नाम भी लिख के देख लेंगे, ठीक है। हमारे मन में यार कितने का लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, अरे वो लाया, वो उसके पास वो साधन है, हमारे पास हमारा साधन है, हमारे लिए हमारा पेन ही काम में आएगा। जो भी हम कार्य करेंगे तो हमारा पेन ही काम में आएगा और उसका पेन उसके लिए काम में आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए यार उसके पास ये है, इसके पास ये कैसे है, फिर हम बुराई करते हैं, हम दूसरे दोस्तों के पास कहते हैं यार वो अमुक नया पेन लाया है और वो तो शायरा है, वो तो ऐसे कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम दूसरों से के पास जो साधन होते हैं उन साधनों को देखकर हम थोड़ा कुढ़ते हैं, मन ही मन खींचते हैं, जो कि गलत है। ऐसे कवियों से एक तरफ जो है दिनकर जी ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो ईर्ष्यालु स्वभाव की व्यक्ति है वो किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने रास्ता सुझाया है। तो निश्चय ये निबंध मानवीय हमारी जो कमजोरियां हैं उसको दृष्टिपात कराने में और भाषा एवं भाव की दृष्टि से ये समर्थ है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो किस प्रकार ईर्ष्या हमारे मन में पनपती है और हम किस प्रकार ईर्ष्यालु लोगों से दूर रह सकते हैं, इसका उपाय भी हमारे यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। और ईर्ष्या की कमजोरी हमारे मन में अगर कमजोरी है तो दूसरा ईर्ष्यालु व्यक्ति इससे तो कैसे बच सकते हैं, ऐसा भी बताया है। अगर हमारे मन में भी ऐसा कोई भाव है तो उस भाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, ईर्ष्या, जलन, डाह, जो कि सभी के मन में होती है। चाहे छोटा सा बच्चा हो तो उसी के मन में भी होती है। वो सोचता है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का एक 6 साल का है, तो छोटा वाला बच्चा उसको देखेगा कि मम्मी ने इसको कितने बिस्किट्स दिए, बड़ा वाला छोटे को देखेगा इसको कितने बिस्किट्स दिए, वो उसके दूध के गिलास की तरफ भी देखेगा कि मेरा खाली तो नहीं है, इसका भरा नहीं है, ये भी ईर्ष्या है। हम स्कूल में किसी न किसी बात से किसी से चिढ़ते हैं, उसकी शान शौकत को देखकर हम मन ही मन में खींचते हैं और अपने दोस्तों को उसके बारे में निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, वो भी ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या ऐसा अवगुण है जो जन्मजात होता है और सबके मन में होता है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे पास जो साधन है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। जिसके पास जो भी साधन है, जो भी उसके पास सोर्स है, वो अपना सोर्स अपने लिए यूज करे और हमारा सोर्स हमारे ही काम में आएगा, ठीक है। तो बाकी हम ये पार्ट जो है मैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से आपके पास पार्ट समझ में आ जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th लेसन नंबर 15 है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह, इनका जन्म 1908 और मृत्यु 1974 में हुई। इंट्रो के माध्यम से मैंने आपको इनकी रचनाओं के नाम, इनका जन्म, उनकी मृत्यु, इसके बारे में बता ही दिया था। फिर भी एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि बुक तुम्हारे सामने है, इसकी PDF की बजाय मैं सीधा बुक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। जीवन परिचय की बात करते हैं हम। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे आगे हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए, यानी राष्ट्र कवि के रूप में 2 कवि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, एक तो मैथिली शरण गुप्त और दूसरे नंबर के राष्ट्र कवि का नाम जब भी आता है तो उनका नाम है अपना रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, कैपिटल है। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद इन्होंने किया था। गृह मंत्रालय में इन्होंने हिंदी सलाहकार का पद संभाला था। उनकी प्रमुख कृतियों की बात की, मैंने बताया भी था कि उर्वशी इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृत के 4 अध्याय इसको साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। इनकी कृतियों की बात करें, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये इनकी कृतियों के नाम है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी जो है इसमें वीडियो में मैंने बता दिया था भाई इनकी रचनाओं के नाम क्या क्या है, इनको कौन कौन से सम्मान मिले। ठीक है, पाठ की बात करते हैं। पाठ परिचय। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। पहले भी बात करते मैंने ईर्ष्या की। ईर्ष्या यानी डाह है, मन की जलन। हम मन ही मन दूसरों की तरक्की को देखकर, दूसरों की सफलता को देखकर हमारे मन के जो भाव उठते हैं और वो भाव फिर हमें निंदा की ओर ले जाते हैं, हम उसकी बुराई करते हैं, वो कहलाती है ईर्ष्या। ठीक है, कहते हैं झील सी भावना। हम कहते हैं ना कभी कभी क्या उसकी भावना तो वो तो झील सी है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बेखूबी स्पष्ट किया है कि वे किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता भी सुझाया है। उन्होंने एक तरफ तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं इनसे बचने का उपाय बताया है, भाई किस प्रकार हमें ऐसे लोगों से बचा जा सकता है, दूर रह सकते हैं हम ऐसे लोगों से, किस प्रकार हम दूर रहें। ठीक है, और जो ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या चलती है, तो वे किस प्रकार इस प्रकार ईर्ष्या की लत से यानी इसकी जो कमजोरी से बच सकते हैं, ये रास्ता भी उन्होंने सुझाया है। निश्चय ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से ये निबंध जो है समृद्ध है। ठीक है, ईर्ष्या बार बार हम बात कर रहे हैं, वही चीज़ कि हम दूसरों की चीज़ें देखकर और या उसके बारे में हम जो भी एक मन में बना लेते हैं भाव, वो ईर्ष्या। पाठ में देखते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू मेरे मन से नहीं गई। आगे देखिए, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले, पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? बच्चे हैं, परिवार है, नौकर चाकर है, घर में जो है पत्नी है वो भी अच्छी सुंदर और मृदु भाषणी है, अच्छा व्यवहार, अच्छा उसकी जो है अच्छे मधुर बोलती है, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? लेकिन उनके भीतर कौन सा दाह है, कौन सा गुण है, अवगुण है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। और दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। बीच में उसके पास में पड़ोस में एक बीमा एजेंट होगा और बीमा एजेंट की जो तरक्की है, जो वैभव है, उसकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ठीक है, ये है कि यार उसका जो ये है, इसकी कार है, उसकी जो मंथली इनकम है और उसकी जो तड़क भड़क है वो मेरी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये है ईर्ष्या, यानी वो जलते हैं जबकि उनके घर, खुद के घर में कोई कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार, नौकर चाकर, पत्नी वाइफ है, वो भी अच्छी सी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमा एजेंट की कार से, उसकी तड़क भड़क से, उसकी मासिक मंथली इनकम से, तो वो उनके मन में एक जलन सी होती रहती है। वो चिंता में घुटते रहते हैं, यार मैं क्या करूँ। ठीक है,
तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश यानी डंक मारते हैं। ठीक है ना, ये एक अनोखा वरदान है। जिस व्यक्ति के मन में अगर ईर्ष्या ने एक बार घर बना लिया ना, तो वह उन जो चीज़ें उसके पास है उससे वो आनंद नहीं उठाएगा, बल्कि वो दुखी होगा। दूसरों के पास जो चीज़ है उसे देख देख कर दुखी होगा। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। ठीक है, दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये दुख भोगना ही पड़ता है, यानी उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है जी कि भाई ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है, अब उसके मन में दूसरों के प्रति जो दाह है, जो दूसरों के प्रति वो जो सोच रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो ये सोचता है यार इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो ये इस प्रकार तो क्या होता है कि फिर मन में ईर्ष्या होती है और मन में एक प्रकार से दुखी होता है। देखिए आगे, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक बगीचा है, हम बगीचे में गए और वहाँ जाकर हमें बगीचे का आनंद लेना चाहिए, उसकी आबो हवा, उसकी खुशबू का आनंद लेना चाहिए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, फल, पौधे, उसका मज़ा नहीं लेकर हम ये सोचते हैं कि भगवान इससे बड़ा बगीचा क्यों नहीं मिला, मैं वहाँ घूमता तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता। ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उठता है, उसका चरित्र और ज़्यादा भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम यानी कार्य करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, देखो छोटी बड़ी ईर्ष्या, छोटी मोटी ईर्ष्या हम सभी में होती है, लेकिन कोई भयंकर ईर्ष्यालु है तो वो बीमारी उसको ऐसी लगती है कि वो खुद का कार्य करना भूल जाता है। भाई मुझे क्या कार्य करना है ताकि मैं उन्नति करूँ, नहीं, बस वो तो दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश में लग जाता है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस मुझको तो इसको हानि पहुंचानी है, इसको कहीं ना कहीं घाटा देना है, उसको नीचा दिखाना है, इसको इसकी जो उन्नति में बाधक बनना है और इसको वो अपना श्रेष्ठ अपना कर्तव्य समझने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर मान लो दूसरा व्यक्ति है, अगर सामने वाला हमारा पड़ोसी है, अगर उसके पास कुछ भी है तो वो उसकी मेहनत के बलबूते पे, उसे ये तो नहीं कि उससे कोई खजाना मिल गया हो या भगवान ने छप्पर बाढ़ के दे दिया हो, उसने अपनी मेहनत के बल पे कमाया, मेहनत के बल पे उसने उन्नति की, अच्छा नया घर मकान बनवाया, उसके पास 4 व्हीलर भी है, उसके पास वो कुछ भी साधन संपन्न जो है शानो शौकत के जितने भी साजो सामान है, तो वो उसकी मेहनत के बल पे है। तो कोशिश ये होनी चाहिए यार वो जो मेहनत कर रहा है तो वैसी मेहनत हम भी करें, हम हमारा कार्य करें। अब हम ये सोचकर हम ये दुखी होते रहे या इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, हम हमारे भाग्य को दोष देते हैं, हम भाग्य को कोसते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत का फल है, न कि उसके भाग्य का या भगवान का दिया हुआ, क्योंकि रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, भगवान ने सबके लिए रास्ता खोल रखे हैं। बस ये है कि आप यहाँ से कितना समेट सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, ये जो सबके लिए ये तो मैदान है, खुला मैदान है। भगवान कहते हैं आइए, यहाँ आपका जन्म हुआ मनुष्य में, मनुष्य की जो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, तो मनुष्य का जन्म हुआ तो वे आप मनुष्य जीवन में आपने जब जन्म लिया है तो आप आइए, आप इस भौतिक संसाधन है इसका भोग कीजिए, कमाइए, आपके लिए सब रास्ते खुले हैं। अब जैसे हम बात करें वकील साहब की, तो वकील साहब जो है बीमा एजेंट से जलते हैं, भाई जलने की क्या जरूरत है, अगर आपको इतनी ज़्यादा है तो आप भी बीमा एजेंट बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वकील का जो पैसा वो छोड़ दीजिए और आप बीमा एजेंट बन जाइए, बीमा एजेंट बनकर आप भी कमा सकते हैं, आप भी उतनी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं, उनको तो बस यही रहता है यार इसके पास इतने पैसे कैसे आए, क्यों आए, मेरे पास क्यों नहीं आए, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये ईर्ष्या वाला पार्ट
अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है और हमारे को समझ में भी आएगा आप लोगों को, और छोटी छोटी बातें हमारे साथ जो हम करते रहेंगे, क्योंकि ईर्ष्या हम सबके मन में होती है। आप स्टूडेंट्स हो, आपके मन में भी ईर्ष्या के मन में बात रहती है। तो ईर्ष्या का ये जो संबंध है, ये अब हम कल बात करेंगे। ईर्ष्या की बेटी का नाम जो है निंदा है, उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं है ये वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से ये पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक एक बार वापस एक बार दो बार इसको देखिए, समझिए। रामधारी सिंह दिनकर हमारे भारत के जो मतलब प्रमुख कवि है और राष्ट्र कवि के रूप में हैं, और इनकी रचनाओं के नाम, इनका जो उपलब्धियां वगैरह। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईर्ष्या की बेटी यानी निंदा, उसके बारे में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।